हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस से दुनिया में हाहाकार, लाखों जान जाने के बाद भी दवा की तलाश, वायरस को लेकर सस्पेंस बरकरार। ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहां से वो इंसान में आया होगा। ट्रंप का चीन पर साजिश के लिए ताबड़तोड़ प्रहार। अमेरिका में करीब 35,000 लोगों की मौत से तमतमाए ट्रंप। पहले कहा चीन और WHO ने मिलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। अब कहा चीन की लैब में ही बना होगा कोरोना वायरस। ट्रंप की नजर में कोरोना नहीं है कुदरत के कहर वाली बीमारी। कैसे सामने आएगी कोरोना की सच्चाई? बड़ा सवाल, कोरोना वायरस चीन का बनाया बम या बीमारी? और आइए अब एक बार फिर से रुक करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर्स का पैनल बना हुआ है। डॉक्टर टिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं, डीके गुप्ता जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गुलाटी हमारे साथ बने हुए हैं। और अभी अभी वो जो हेल्थ बुलेटिन आया था ना, मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये खबरें होती हैं जो नकारात्मकता कहीं ना कहीं भरती हैं, निराश करती हैं, लेकिन वो जो देश का हेल्थ बुलेटिन आया उसमें मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव नजर आया। आप लोगों से एक एक रिएक्शन। डॉक्टर डीके गुप्ता, 3 पैमाने, डबलिंग रेट, ग्रोथ फैक्टर, आउटकम रेशियो, हर जगह बढ़िया कर रहा है भारत। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद हम लोग और सरकार और जनता सबने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है और हम कहीं ना कहीं कर्व को फ्लैटन कर चुके हैं या बहुत जगह तो कर ही चुके हैं। और जहां नहीं कर पाए हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहां भी अगले समय में कुछ हफ्तों में वहां भी कर्व का फ्लैटन हो जाएगा, पक्की बात है। डॉक्टर टिक्कू, देखिए काम तो बहुत अच्छा किया है हमने। अब आप हॉटस्पॉट्स में लीजिए हमने क्या काम किया है, या आप ओवरऑल रेट्स देखिए, केसेस कम हो रहे हैं, जो बीमार है वो ठीक हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। और ये जो कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट्स 170 हॉटस्पॉट्स है, इसमें जो एग्रेसिवली काम किया जा रहा है। और आप बात कर रहे थे टेस्टों की, अब ICMR तो 30,000 टेस्ट कर रही है दिन में, रैपिड किट्स भी आ गए हैं। जितना देखिए अब ये स्टेज पे जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा डायग्नोज होगा, उतना ज्यादा आइसोलेशन होगा, ट्रेसिंग होगी कॉन्टैक्ट्स की और क्वारंटीन होगा। लॉकडाउन हमें ये टाइम देता है ये सब करने के लिए, रैंप अप करना अपना हेल्थ केयर फैसिलिटी, सो दैट ज्यादा में ज्यादा लोग डायग्नोज हों और हम काबू कर पाए बीमारी पे। और ये सब कुछ अभी हो रहा है, साथ साथ में रिसर्च भी हो रहा है। आप देखिए वैक्सीन में भी भारत जुट रहा है, 6 कंपनीज लगी हुई हैं वैक्सीन के बारे में। सॉलिडारिटी ट्रायल जो है, ट्रीटमेंट का ट्रायल जो WHO का, उसमें भी ICMR और भारत के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। सो हर जगह कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो WHO ने भी माना और सारी कंट्रीज भी मान रही हैं। और ओवरऑल अगर आप मोर्टेलिटी रेट्स देखें, इंडिया के 3% है। अब आप देखिए यूरोप में UK का 12%, इटली का 13%, फ्रांस का 12% है। तो जर्मनी और साउथ कोरिया का सबसे कम 2% है। बट हम जर्मनी और उनकी तरह हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है नहीं और उतनी टेस्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे, हमारे पास किट्स नहीं थे, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी। बट ओवरऑल अगर देखें तो गवर्नमेंट ने टाइमली लॉकडाउन किया, उसके बाद जो काम भी हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह, और गवर्नमेंट ने जो काम किया है, लोग भी पालन कर रहे हैं। कुछ हैं बीच में मिसहैप्स हुई हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स हो या निजामुद्दीन का कांग्रेगेशन हो, इससे थोड़ा बहुत नुकसान तो आया ही है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, डॉक्टर गुलाटी। जी देखिए, अगर सीमा पे लड़ रहा जवान उसको ये दिखे कि जीत हो रही है तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है। तो आज का जो हेल्थ बुलेटिन मैंने सुना उससे मेरा उत्साह और बढ़ गया। और ये तो हम तो रोज हॉस्पिटल में देखते ही हैं कि क्या कैसी हालत चल रही है। अभूतपूर्व कार्य हो रहा है देश के अंदर, और जितना खराब हो सकता था उससे 1/10वां भी नहीं हुआ। हम लोग जीत रहे हैं और इस जंग को हम जल्दी जीत जाएंगे, इसका मेरे मन में कोई शक नहीं है। और आप देखेंगे अगले 2-3 हफ्तों में ये रेट काफी कम हो जाएंगे और ये जीत हमारी हो रही है और होगी। और हम लोग काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं इस कोरोना को हराने के लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल नहीं है। मेरे मन में एक सवाल है, और वो मेरे मन में सवाल इसलिए है क्योंकि कल हमने देखा था कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये जो लॉकडाउन है ना, ये पॉज है, आप इस लॉकडाउन से इस वायरस को पॉज कर लोगे।
अभी ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि साहब डबलिंग रेट जो है वो 3 दिन था पहले लॉकडाउन से, अब लॉकडाउन के बाद जो है पिछले 7 दिन में वो 6.2 पर आ गया है। ग्रोथ फैक्टर जो है साहब वो घटकर जो है 1 अप्रैल के बाद से 1.2 एवरेज कर रहा है। 15 मार्च से 31 मार्च तक वो 2.1 एवरेज कर रहा था, उसमें 40% की कमी आ गई है। आउटकम रेशो देखिए साहब, जो ठीक हो रहे हैं वर्सेस उनके जो मर रहे हैं, ये जो है 80 वर्सेस 20 का है, 80% वर्सेस 20%, दुनिया भर के मुकाबले बेहतर। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या ये सिर्फ पॉज हो रहा है जो राहुल गांधी कह रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से तो कहा गया कि साहब वायरस को मारने का वेपन एक ही है और वो वेपन है टेस्ट। तीनों से लूंगी रिएक्शन, ठीक है? आ जाइए डॉक्टर गुलाटी, पहले आप। अगर दुश्मन को आप एक जगह पे रोक सकें, एक जगह पे, और वहां पे उसको मार सकें, तो ये कितनी बढ़िया बात है। तो ये खुद भी वो मान रहे हैं कि अगर हम इसको पॉज भी कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम मिल रहा है हमको दुश्मन से लड़ने का। हमने उसको रोक लिया एक जगह पे, हम कर्व को प्लेटू कर रहे हैं, हम अपने आप को पूरा तैयार कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल तैयार हो गए, हम तैयार हो गए, हमारे पास दवाइयां आ गई, हमारे वेंटिलेटर बढ़ गए, हमारे पास हमारी लड़ने की क्षमता बढ़ गई, और हमने उनको रोक के एक जगह पे रोक लिया, तो वहां हम लड़ाई लड़ सकते हैं रादर देन की पूरी सोसाइटी में फैल जाता। लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आप समझ नहीं सकती हैं कि इस देश के अंदर कितनी बड़ी महामारी आने वाली थी। ये तो हम लोगों के नेताओं ने बड़े समय के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ ये सोच के लॉकडाउन कर दिया। ये नहीं किया होता तो मैं आपको बता रहा हूं शायद आप और मैं इस तरह से बैठ के बात भी ना कर पाए होते। ठीक है, सही बात है सर, लॉकडाउन का सब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लॉकडाउन ने क्या सिर्फ कोरोना वायरस को अभी पॉज कर दिया है? इसका पूरा खात्मा कैसे होगा? टेस्ट की बात की जा रही थी, राहुल गांधी की तरफ से मारने का समय भी दिया है, हम मार देंगे इसको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए डॉक्टर डी के गुप्ता, आप आइए, मुस्कुरा रहे हैं आप बहुत देर से। तो मैं कह रहा हूं, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके थे कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 2 स्ट्रेटजी चाहिए हमें, एक डिफेंसिव और दूसरा अटैकिंग। डिफेंसिव था जो लॉकडाउन था, वो डिफेंसिव मेथड था और हमने बड़ा सक्सेसफुली उसको कंटेन कर लिया डिफेंसिव मेथड से। चूंकि वायरस अभी सोसाइटी के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर है, उसको मारना है, अटैक करना है उस पर, और गवर्नमेंट और हम लोग सब मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं। अटैक कैसे कर रहे हैं? अपना टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम अपना रैंप अप कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन कर रहे हैं, नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इस तरह की जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो हम उस पर अटैक कर रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो अटैक वाले रिजल्ट दिख रहे हैं कि इस टाइम हमने वायरस पे अटैक करना शुरू कर दिया है। और अगर कंबाइंड स्ट्रेटजी हम रखेंगे डिफेंसिव प्लस अटैकिंग, तो शायद अगले 2-3-4 हफ्ते में हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और मई में शायद मोस्ट प्रोबेबली पीक आएगा और मई के एंड होते होते हम लोग उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर टिक्कू, देखिए, लॉकडाउन हमें समझना होगा एम क्या था लॉकडाउन का। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन करेंगे और बीमारी खत्म हो जाएगी। उस हिसाब से अगर हम बोले पॉज हो गया तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। लॉकडाउन का जो एम था वो पूरा हो चुका है। लॉकडाउन वाज टू फ्लैटन द कर्व और वो हो गया। और टाइम बेसिकली टू बाय टाइम, इस टाइम में हमें रैंप अप करनी है फैसिलिटीज, जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी है, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स, पीपीई, मास्क बढ़ाने हैं, कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स, लैब्स बढ़ानी है, किट्स मंगवानी है, रिसर्च करना है, कोई दवा न मिले वैक्सीन पे काम करना है। ये सब तो हो ही रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमने बोला कि लॉकडाउन होगा खत्म, बीमारी खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद भी स्टैगर्ड लॉकडाउन होगा, कहीं हॉटस्पॉट्स में फिर भी होंगी रिस्ट्रिक्शंस, कहीं पर नहीं होंगी। और अब हमें 3-4 महीने तक की आदत बनानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना, मास्क लगाना, सफाई रखना। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन सोल्यूशन है, बट उस हिसाब से लॉकडाउन ने हमें काफी टाइम दिया। अब आप देखिए जिन कंट्रीज में लॉकडाउन नहीं हुआ था, अगर इंडिया नहीं करता लॉकडाउन तो क्या होता? जिन कंट्रीज में, इटली में आप देखिए 13% मोर्टेलिटी, अमेरिका में 6.5 लाख लोग बीमार हैं और कितने मर गए हैं लोग, कितनी मोर्टेलिटी है। उस हिसाब से हमने तो बहुत अच्छा काम किया। आप तीनों ही जो बात अभी डॉक्टर डी के गुप्ता ने कही ना कि देखिए लॉकडाउन जो है वो बहुत जरूरी है, आप तीनों ही कह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी और अब वायरस को काउंटर करने के लिए टेस्टिंग जो है वो एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा, टेस्टिंग के बारे में जो आंकड़ा दिया गया है वो ये कि अब तक देश में 3,19,000 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर पर मिलियन है ना, हर 10 लाख पर कितने टेस्ट हो रहे हैं? करीब 200 के आसपास, 199 इतने शायद टेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में। ये काफी है क्या, या फिर इनको यहां से और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? अच्छा, वो जो रैपिड टेस्ट किट जो 5 लाख के करीब आ चुके हैं देश में, जिनको अलग अलग राज्यों को बांटा जा रहा है, जिसके बारे में अभी देश के हेल्थ बुलेटिन में जानकारी दी गई, वो क्या यहां सक्षम होगा इस वायरस पर अटैक करके इसको खत्म करने में? डॉक्टर गुलाटी, क्या माना जाए अब जबकि टेस्टिंग पर जोर देना है तो पूल टेस्टिंग जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है?
देखिए, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रैपिड टेस्टिंग आई है ना, हाँ जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या कभी, इसका मतलब ये है कि ये एक कोई ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या Surveillance व्यक्ति test है, कभी surveillance। कोरोना को एक्सपोज हुआ था या नहीं। इसका मतलब इससे सर्वेलेंस टेस्ट, या कभी कोई उसको कोई एक्सपोज हुआ था कि नहीं, इससे हमको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलेगी। या अगर किसी पेशेंट को सिम्टम ज्यादा हो रहे हैं और ये पॉजिटिव आता है तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि शायद नहीं उसको सर, ये तो कोरोना है। रैपिड टेस्ट की लेकिन बात हो गई, मैं तो सर्वेलेंस पूल में टेस्ट की बात वो कर काम रही थी। आएगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है कि ठीक नहीं। है डॉक्टर गुप्ता, जल्दी से सर, एक लाइन में, पूल टेस्टिंग बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो एक्चुअली डायग्नोसिस के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो आरटीपीसीआर ही है। हाँ। और आरटीपीसीआर में एक फायदा ये है कि उसमें हम 3-4 पेशेंट का सैंपल लेके कर सकते हैं, पूल टेस्टिंग कर सकते हैं, उससे कोस्ट कटिंग हो जाएगी। प्लस अगर सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सबको रिपोर्ट नेगेटिव दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई diagnosis के उनमें लिए एक क्योंकि पॉजिटिव आता है RT-PCR तो फिर बढ़िया हमें है, सबसे और अलग ऐसे में अलग टेस्ट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज जो कम बच्चों में से- ज्यादा आबादी को कवर बिल्कुल। करने के लिए और फायदा पूल क्या है टेस्टिंग इसका? बेहतर स्ट्रैटेजी बिकॉज़ दे अभी- सकती है। सर, समय मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा, इसीलिए आपको रोक रही थी। और वो जो रैपिड टेस्ट वाली बात थी, वो तो देखिए कहीं ना कहीं सर्विलांस के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर कर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। संविधान की शपथ में भी आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि देखिए, जिस तरीके से अब हेल्थ बुलेटिन जो देश का सामने आ रहा है, उससे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो यही कि कोरोना पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन जरा सी चूक किए कराए पर पानी फेर सकती है। तो एहतियात बरतिए, सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।